Hello everybody, welcome to the channel. So today we'll do 30 questions from one of the tests of test book, that is SBI PO Prelims Advanced Full Test 5. Okay, so I've attempted this test और अब मैंने जो गलतियां करी हैं, जो मैं नहीं चाहती कोई और करे, वो वाली गलतियां मैं आपसे डिस्कस करूंगी और सारे क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस के हम सोल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला इस टेस्ट में था DI। ये DI इंटरप्रेट करना काफ़ी ईजी है, ठीक है, लेकिन इसके क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे जिनमें मुझे बहुत टाइम लग गया, मैं फंस गई थी। मैंने इस DI पे देखिए तकरीबन 2 मिनट 13 सेकेंड वेस्ट भी करे थे, पर मैं इसका एक ही क्वेश्चन मार्क कर पाई थी जो कि ये वाला है। बाकी मुझे छोड़ने पड़े थे क्योंकि बाकी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस लग रहे थे। तो आपको हमेशा एग्जाम में ये देखना है कि DI ईजी है, साथ में उसके क्वेश्चंस भी ईजी हैं, तभी आप उस DI को अटेम्प्ट करें। अगर आपको DI ईजी लगे, क्वेश्चन टफ लगे, नहीं करना। DI टफ लगे, क्वेश्चन ईजी लगे, नहीं करना। फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं करना, बाद में आप आ सकते हैं उस पर फर्स्ट प्लेस पे तो नहीं करना आपको। ठीक है, तो मैं इसको करवा देती हूँ DI को। तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स दे रखे हैं, उनके एवरेज स्कोर दे रखे हैं इन क्लर्क एंड PO एग्जाम, और फिर ये एवरेज टोटल है ना, टोटल इन क्लर्क एंड PO। ये रेशियो दे रखा है क्लर्क का विद टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, तो हम फटाफट टेबल बना लेंगे। नूतन, सुमन, H, इनके पहले इनिशियल्स लिख सकते हैं, बस आपको जरूरत नहीं पूरा लिखने की। तो ये हो गया टोटल, इसमें हम लिख लेंगे क्लर्क और इसमें हम लिख लेंगे PO। ठीक है, ये टेबल बना लेंगे हम ऐसे करके। तो ये एवरेज दे रखे हैं, एवरेज दे रखे मतलब ट्वाइस हो जाएगा टोटल में। 45 2 90, 132, 112, 132 एंड 52 है ना, 104, ये इसका डबल हो गया। ठीक है, अब एवरेज रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय क्लर्क टू टोटल मार्क्स स्कोर। ठीक है, टोटल मार्क्स स्कोर्ड ये है और क्लर्क का रेशियो दे रखा है, मतलब ऐसे दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो ये हमें नहीं पता क्लर्क वाले का इस टू, टोटल हमें पता है 90, नूतन का कितना है, तो 5 × 18 होगा, तो इसमें भी × 18 करेंगे तो ये 54 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरप्रेट करना है इसको। तो क्लर्क अगर 54 हो गया तो 90 - 54 करेंगे तो 36 हमारे PO के आ जाएंगे। ये टोटल है ना, इसमें से क्लर्क माइनस करेंगे तो PO आ जाएंगे। ऐसे ही हमें पूरी टेबल भर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट दे रखा है 6:11, 132 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, नॉट 20, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72, 72 इसमें से माइनस करेंगे तो 60 PO के बचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज 16 7 टाइम्स होता है 112। आपको टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए TI और कुछ भी करने के लिए। बेसिकली अरिथमेटिक भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको टेबल याद होनी चाहिए, परसेंटेज टू रेशियो, वो फ्रैक्शंस वगैरह सब याद होनी चाहिए, क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर्स, क्यूब रूट्स, थोड़े नॉर्मल एटलीस्ट 20-30 तक तो सारे याद होने ही चाहिए। तो 16 7 सा होता है, तो 9 7 63, 63 इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 49। ठीक है, देन 11, फिर 12 आएगा, 12 7 सा कितना होता है 84, 84 हम इसमें से माइनस करेंगे। जैसे मैं माइनस करना बता देती हूँ आपको, ऐसे कैसे माइनस करना है फटाफट। तो इसको आप 132 है तो 82 माइनस करिए सबसे पहले, तो 132 में से 80 माइनस करें 50 बचेगा। ठीक है, 50 में से फिर 2 और माइनस करेंगे तो 48 बचेगा, क्योंकि 2 हमने कम लिया था ना, तो 2 और माइनस करेंगे। ऐसे ही 13 8 जा होता है 104। ठीक है, तो 8 3 जा 8 4 जा 32, ये 32 आ गया। 32 इसमें से आपको माइनस करना है, तो पहले आप सिर्फ 30 माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 74। 74 में से फिर 2 और माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 72। ठीक है, ऐसे फटाफट अगर आप होल नंबर्स लेके आसपास ऐसे माइनस करते हैं तो फटाफट माइनस हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे 34 होता तो कितना इजीली 70 आ जाता है ना, लेकिन 32 है तो 2 ज्यादा और आ जाएगा। ऐसे करना होता है फटाफट माइंड में। तो इसके क्वेश्चंस कैसे ट्रिकी थे मैं बताती हूँ आपको। इसमें क्या बोल रखा है, टोटल मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज क्लर्क मार्क्स आर मोर देन द एवरेज क्लर्क मार्क्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स टुगेदर। तो एवरेज क्लर्क मार्क्स और एवरेज PO मार्क्स भी हमें चाहिए, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 2 6 9 13 15, 5 1 12 13 6 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, ये टोटल आ गया। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 61 आ जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, क्लर्क का। ऐसे ही 6 9 15, 15 8 23, 23 और 1 2 25, 2 5 6 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 25। ठीक है, 5 से 15, ये इसका आ गया। ठीक है, एवरेज। अब क्वेश्चन देखिए, टोटल मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज क्लर्क मार्क्स आर मोर देन द एवरेज मार्क्स। मतलब टोटल मार्क्स हमें उन कैंडिडेट्स के लेने हैं जिनके क्लर्क के मार्क्स उसके एवरेज क्लर्क के मार्क्स से ज्यादा है। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये जब मैं पढ़ रही थी तो मैं इतनी कंफ्यूज हो गई, क्या टोटल क्लर्क एवरेज व्हाट, मतलब 2-3 बार पढ़ा मैंने, फिर जब मैंने अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद देखा तो तब अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा है। तो देखिए, हमें उन लोगों के टोटल मार्क्स लेने हैं जिनके क्लर्क के मार्क्स उसके सबके एवरेज से ज्यादा है। तो 61 से ज्यादा कौन कौन से क्लर्क के मार्क्स ज्यादा हैं, हरमन के ज्यादा हैं, ठीक है, सुमन के भी ज्यादा हैं और जया के भी ज्यादा हैं। ठीक है, नूतन और किशन किशन इन दोनों के कम है। तो मतलब हमें 1 2 3 इन तीनों के हमें टोटल मार्क्स लेने हैं। ठीक है, इन तीनों के हमें टोटल मार्क्स लेने हैं, तो इन तीनों के टोटल मार्क्स ले लेंगे 132, 112 और 132। ये मैं लिख के दिखा रही हूँ पर आपको माइंड में करना है। ठीक है, 7 और ये 376 हमने ले लिए। इज व्हाट परसेंट मोर, ये कितना परसेंट मोर है ये हमें बताना है। ठीक है, देन टोटल मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज PO मार्क्स
टोटल मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज पीओ मार्क्स आर लेस देन द एवरेज पीओ मार्क्स, मतलब 53 से कम जिन जिन के हैं उनके टोटल मार्क्स लेने हैं हमें। 53 से कम किसके हैं? नूतन के हैं, देन हरमन के हैं, देन जया के, इन तीनों के हैं, ठीक है। तो 36, 49 एंड 48, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 15, 15 और 8, 23, 3, 2, 5, 9, 9 और 4, 130। सॉरी, टोटल लेना, देखा ये गलती करी थी मैं भी तब टेस्ट में। ये मार्क्स नहीं लेने, जिनके कम है उनके ये मार्क्स लेने हैं, मतलब हमें क्या लेना है? 90 लेना है, 112 लेना है एंड 132 लेना है। तो 4, 3, 1, 334। तो ये इससे कितना ज्यादा है परसेंटेज, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो अब ये कितना ज्यादा है, इसमें से 34 माइनस करेंगे तो 20, 42, ठीक है। 4 में से 3, 7 में से 3 या 4 और 6 में से 2, 42 इसके कंपैरिजन में, है ना, इनटू 100। तो ये आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप एक बार 2 से करके देखिए डिवाइड, 2 × 2, 2 6 12 और 2 7 14, तो आप ये देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स दिख रहा है आपको ना, 20 8 160, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स आएगा। तो अब 12 1/8 कितना होता है? अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो 12.5% होता है। ये थोड़ा क्विक आंसर निकालने के लिए आप इसको डिवाइड करते रह जाएंगे वरना। तो आपको ये 1.8 12.5 के अराउंड देखना है। तो 12.5 के अराउंड कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है, 12.57, ठीक है। ये सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, मतलब इसका क्वेश्चन कितना लेंदी था, डीआई काफी सिंपल थी इंटरप्रेट करने पर, क्वेश्चन करना थोड़ा लेंदी था। हाँ, अगर आपका माइंड बहुत फास्ट चलता है, आप फास्ट ग्रैब कर लेते हैं तो काफी ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बताना है। किसका रेशियो बताना है? सम ऑफ क्लर्क मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हुज पीओ मार्क्स आर अबव द एवरेज ऑफ पीओ मार्क्स, मतलब उन लोगों के क्लर्क मार्क्स का सम बताना है जिनके पीओ मार्क्स एवरेज पीओ मार्क्स से ऊपर हैं। 53 से ऊपर कौन कौन से के? सुमन के हैं और किशन के हैं, 2 ही जनों के हैं। इनके ये मार्क्स नहीं लेने पर इनके क्लर्क के मार्क्स लेने हैं। तो सुमन के क्लर्क के मार्क्स हैं 72 और किशन के क्लर्क के मार्क्स हैं 32, तो ये हो गया 104, ठीक है। इसका रेशियो बताना है हमें टू सम ऑफ पीओ मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स, पीओ के मार्क्स लेने हैं ऑफ दोज कैंडिडेट हुज क्लर्क मार्क्स आर बिलो द एवरेज क्लर्क मार्क्स, जिनके एवरेज क्लर्क मार्क्स से बिलो हैं उनके पीओ मार्क्स लेने हैं हमें। तो 61 से कम किसके हैं? नूतन के हैं, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, नूतन मुझे नहीं पता क्या नाम है ये, नूतन 54 है, देन 32 61 से कम किशन के हैं, देन 54 + 32 कितना हो जाएगा? 86, ठीक है। और हमें ये मार्क्स तो लेने ही नहीं है, हमें इनके पीओ के मार्क्स लेने हैं। तो 36 एंड 7, देख रहे हो मैं बार बार गलती कर रही हूँ इस चीज में, 108 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से 52, 2 से 54, एक बार और जाएगा, 4 से भी कर सकते थे आप डायरेक्ट। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 27। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, 26:27, ठीक है। नेक्स्ट है, अ कैंडिडेट इज सिलेक्टेड इफ हिज और हर टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 110, टोटल मार्क्स 110 से ऊपर होने चाहिए। कितने लोगों के? इन 3 लोगों के हैं, ठीक है, सुमन के, हरमन के, जया के, ठीक है। ये लोग लेने हैं एंड क्लर्क मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, क्लर्क मार्क्स भी साथ में ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 होने चाहिए, ठीक है। तो क्लर्क मार्क यार, हाँ, इन तीनों की भी ग्रेटर देन 60 हैं, इन तीनों के, ठीक है। तो ये वाले कैंडिडेट्स ही लेंगे। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पीओ मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, इन तीनों के पीओ मार्क्स लेने हैं हमें, ठीक है। तो 4900 लेते हैं, 49 48 कितना हो जाएगा? 97, 97 और 60, 157। अब 150 यहाँ पे ही हम कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ एक ऑप्शन दिया होता 157 का, पर 2 दे रखे हैं तो हमें अगला भी निकालना पड़ेगा। हाँ, अगर एक होता तो फटाफट मार्क करके आगे बढ़ सकते थे, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो पीओ मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट टू टोटल क्लर्क मार्क्स ऑफ नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो ये 3 सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। नॉन सिलेक्टेड कौन बचा? नूतन और किशन, और इनके कौन से लेने? क्लर्क मार्क्स लेने हैं, पीओ नहीं लेने हमें, ठीक है। पहले हमने पीओ लिए थे, अब हमें क्लर्क मार्क्स लेने हैं। तो 54 + 32 कितना हो जाएगा? 86। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, क्योंकि आगे कट नहीं सकता, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट्स फाइनल स्कोर इज कैलकुलेटेड एज, अच्छा हमें फाइनल स्कोर कैलकुलेट करना है, कैसे करना है? 0.6 इंटू हमें क्लर्क करना है प्लस 0.4 इंटू पीओ करना है, ठीक है, ये करना है। और इसके हिसाब से हमें बतानी है कि सेकंड रैंक कौन सी कैंडिडेट की आ रही है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, अगर हम नूतन के लिए करें, ठीक है, ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है अगर आप ऐसे करने जाओगे तो हम नूतन के लिए करें तो 0.6 इंटू इसके क्लर्क के मार्क्स कितने हैं? नूतन के 54 और पीओ के मार्क्स कितने हैं? नूतन के 36, ठीक है। तो आप ये सब सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा मैथ्स को एनालाइज कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि जिसमें सबसे कम डिफरेंस आएगा ना, उसके मार्क्स हमेशा हाईएस्ट, मतलब सेकंड हाईएस्ट ऐसे रहेंगे। तो हम इसका देखते हैं एक बार डिफरेंस कितना आ रहा है। 54 - 36 अगर हम करते हैं तो 14 4 18 आएगा, ठीक है। इसका हम करते हैं तो 12 आएगा, इसका हम करते हैं तो कितना आएगा? 40 अगर 63 में से जाता है तो 23, और 9 और जाना चाहिए तो कितना हो जाएगा? 24, है ना, 24 हो जाएगा, नहीं 24 ज्यादा हो रहा है, 14 हो जाएगा, सॉरी गाइस, 14, ठीक है। इसका डिफरेंस हम अगर देखेंगे तो 6 और 3 36, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है? 40, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा जिसका डिफरेंस आएगा ना वो सबसे कम आएगा इसमें, ठीक है, और सबसे कम डिफरेंस जिसका आएगा दैट विल बी द हाईएस्ट रैंकर, ठीक है। तो इसके हिसाब से, अच्छा इसके हिसाब से सुमन है जिसकी सेकेंड रैंक है। ओके, तो ये लॉजिक तो नहीं वर्क कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, तो आप इसको फटाफट करके ही देख लेंगे फिर, ठीक है, इसको फटाफट करके देखेंगे। तो 54 इंटू 6 24 4 2 32, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36 में 120 एंड 24 करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 46.8, ठीक है, ऐसे फटाफट फटाफट हमें ऐड करके देखना पड़ेगा। तो सुमन विल बी द हाईएस्ट, ठीक है, सेकंड रैंक, सॉरी विच कैंडिडेट रैंक सेकंड हाईएस्ट होगी, ठीक है, सुमन। नेक्स्ट इज मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रिंस इज इन क्लर्क इज 18 मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय नूतन इन क्लर्क। प्रिंस एक अलग बंदा है, प्रिंस में नहीं दे रखा, प्रिंस के मार्क्स कितने 18 मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय, अच्छा प्रिंस के क्लर्क में, ठीक है, मार्क्स स्कोर्ड बाय नूतन इन क्लर्क, नूतन के क्लर्क में कितने 54, ठीक है, 54 से 18 ज्यादा, तो कितने मार्क्स हो गए इसके 72 मार्क्स हो गए क्लर्क में। मार्क्स स्कोर्ड बाय प्रिंस इन क्लर्क इज 20% लेस देन दैट स्कोर्ड इन पीओ। तो मान लो पीओ में हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं प्रिंस के मार्क्स, ठीक है, पीओ में, तो इससे कितने 20% लेस हैं क्लर्क में, 20% लेस मतलब 4/5। ये फ्रैक्शन समझ में आते हैं ना, 1/5 होता है 20%, कैसे होता है 1/5 20%, 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 करेंगे, 0 से 0 1/5 ऐसे ही आता है ना, तो 1/5। और अगर हम 20% लेस ले रहे हैं मतलब 100 में से अगर हम 20% लेस ले रहे हैं मतलब हम 80% ले रहे हैं, 80 को अगर हम बाय 100 करेंगे, सॉरी दिख ही नहीं रहा क्या, सॉरी गाइस, 80 को हम अगर, तो मैं ये बता रही थी कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज या परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करना होता है, ठीक है, ये याद होना चाहिए बाय हार्ट, पर आप एक बार समझ लीजिए 20% अगर हम ले रहे हैं तो 1/5 होता है फ्रैक्शन में, कैसे होता है 20% है, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे 0 0 जाएगा, 2 से 10 5 टाइम जाएगा तो 1/5 फ्रैक्शन आ जाता है। वैसे ही हमें 20% लेस लेना है, 20% लेस हमेशा किसका लेंगे फिर 100% का लेंगे, 20% लेस, 20% लेस लेंगे तो हमारा 80% आ जाएगा, और 80% होता है 80/100, 0 से 0 2 4 2 5 तो 4/5 आता है 20% लेस, ठीक है, ये याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो 20% लेस लेंगे, वो हमारा ये वाले मार्क्स हैं क्लर्क के। हमने क्या बोला अभी तक, प्रिंस के क्लर्क के मार्क्स हमें दे दिए, नूतन से 18 ज्यादा दिए हैं तो 72 आ गए, 72 आ गए, और हमें बोला है कि प्रिंस के जो पीओ के मार्क्स हैं वो 20% लेस हैं प्रिंस के क्लर्क के मार्क्स से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 18 टाइम्स होता है, 18 4 72, ठीक है, एक मिनट, पीओ के मार्क्स जो हैं, नहीं क्लर्क के मार्क्स जो हैं वो पीओ के मार्क्स से 20% लेस है, सही जा रहा है ना, तो 18 5 90, तो पीओ के मार्क्स कितने आ जाएंगे प्रिंस के 72 इंटू 18 करते तो 72 आता है, तो 18 इंटू 5 कितना आ जाएगा 90, ठीक है, 90 आ गए इसके पीओ के मार्क्स, और क्लर्क के मार्क्स 72 थे, तो टोटल मार्क्स प्रिंस के कितने हो गए हैं 72 प्लस 90 दैट इज 162, ठीक है, 162 आंसर आ गया। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो ये डीआई मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आई होगी, नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक का है, द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल फ्लक्चुएट्स एनुअली, फ्लक्चुएट होता है इंक्रीजिंग फॉर 2 consecutive years बाय 25% ईच ईयर। ओके, पहले हम कुछ एक्स ले लेते हैं, प्राइस प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन एक्स ले लेते हैं, हर साल 25% से इंक्रीज होता है, 25% कितना होता है 1/4, और 25% से इंक्रीज हो रहा है मतलब +1 कर देंगे, 5/4 इंटू 5/4, ठीक है, फॉलोड बाय अ डिक्रीज ऑफ 20%, थर्ड ईयर में जाकर 20% डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब 1/5 अगर 20 होता है तो 20% डिक्रीज होगा, मतलब माइनस करेंगे तो 4/5 हो जाएगा। इन द फोर्थ ईयर प्रोडक्शन राइजेस अगेन बाय 12%, 12% से फिर से राइज होता है प्रोडक्शन, मतलब 100 + 12 करेंगे, 112/100, एक बार काट के लिख लीजिए इसको, 2 से आ जाएगा 56 और 2 से आ जाएगा 50, एक बार और 4 टाइम्स कट सकता था, 2 से काटेंगे 28, 2 से काटेंगे 25, ठीक है, 28/25। Starting from 2008, approximately what will be the overall effect on the article's production after 4 years? तो हमें बेसिकली ये x इसमें से -x करेंगे तो हमें वही बताना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज क्या हुआ, ठीक है। तो काटापीटी कर लेते हैं हम इसमें, 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5, 4 से 7, 7/5 का चेंज आया, मतलब 5 से 7 हो गया है। तो अगर 1/5 हमारा 20% होता है तो 2/5 क्या हो जाएगा 40% है ना, इसको इंटू 2 कर देंगे 40% हो जाएगा। तो अगर हमारा 1/5 7/5 हो जा रहा है तो मतलब 40% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 1/5 जो है इसमें ऊपर +2 हो जा रहा है, तो इसमें कितने का इंक्रीज आ रहा है 5 से +2 हो जा रहा है, सॉरी इसके लिए +2 हो जा रहा है, तो मतलब 2/5
हो रहा है, ठीक है, 40% इंक्रीज हो रहा है ये, तब ये 7/5 बन रहा है, ठीक है। तो 40% का इंक्रीज आ रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एंड क्यू कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 and 60 डेज रिस्पेक्टिवली। पी 30 डेज में कर रहा है, क्यू 60 डेज में कर रहा है काम अपना। 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय आर, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले हम टोटल वर्क देख लेते हैं। 60, तो पी की एफिशिएंसी है 2 और इसकी एफिशिएंसी है 1। आई होप ये आपको आता होगा। ये हम एलसीएम लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम हमने 60 लिया, 60 डिवाइडेड बाय 30 तो 2 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। 60 डिवाइडेड बाय 60 तो 1 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। ये एक थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, हल्की सी, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोल रहे 40% ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बाय आर। 60% का 60 का 40% कितना होगा? 60 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 इज दी 40% वर्क। अब 40% वर्क अगर 2x डेज में कंप्लीट हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12, ठीक है। एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय p एंड q। तो 60 में से 24 अगर r कर दे रहा है तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 36। 36 को कौन कर रहा है? p और q मिलके कर रहे हैं। p और q की एफिशिएंसी क्या है? 2 एंड 2 + 1 मतलब 3। तो ये 12 दिन में करेंगे, ठीक है, 12 डेज, ठीक है। ये वर्क है, 24 वर्क हो चुका, 36 वर्क पी एंड क्यू मिलके कर रहे हैं, ठीक है, 12 डेज में। फाइंड द टाइम टेकन बाय क्यू एंड आर टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। क्यू एंड आर कितने दिनों में कर पाएंगे? % वर्क आर जो है 2x डेज में कंप्लीट कर रहा है। 40% वर्क कितना है? 24। 24 वर्क अगर आर 2x डेज में कंप्लीट कर रहा है तो x डेज में कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है? x डेज में 12 काम कंप्लीट कर रहा है ना, x डेज में 12 काम कंप्लीट कर रहा है। और रिमेनिंग वर्क जो है p + q कंप्लीट कर रहे हैं, तो p और q की एफिशिएंसी करेंगे तो 3 आएगा। तो 36 वर्क 3 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं तो 12 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब कि ये x डेज में 12 वर्क कंप्लीट करता है और p और q टुगेदर को भी x डेज लगते हैं। मतलब x डेज इज इक्वल्स टू 12 है, तो r की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 12/12, तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। ये r की एफिशिएंसी 1 कैसे आई? कंफ्यूजन हो सकता था, तो मैंने बता दिया कि x डेज में अगर r 12 काम कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी निकली है? 12 निकली है, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा है। रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय p एंड q वर्किंग टुगेदर इन x डेज, तो x की वैल्यू भी 12 आई है, ठीक है। तो अगर x डेज में 12 काम हो रहा है तो 12 डेज, मतलब x की वैल्यू अगर 12 है तो 12 डेज में 12 काम हो रहा है, तो 1 डे में कितना काम हो रहा है r के द्वारा? 12/12, तो ये 1 आ जाएगी एफिशिएंसी r की, ठीक है। ऐसे आई है r की एफिशिएंसी। मैंने ये एक पॉइंट मिस कर दिया था एक्सप्लेन करना। तो r की एफिशिएंसी 1 आ रही है, तो q और r दोनों मिलकर 60 काम को कितने दिनों में कर पाएंगे? 30 दिनों में। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज ये रॉन्ग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 40, 38 मैं लिख के बता देती हूँ। 40, 38, देन 73, देन 210, देन 849, ठीक है। तो अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं। हमें दिख रहा है कि -2 हो रहा है यहाँ पे, और इसमें बहुत बड़ी चीज़ कोई तो प्लस हो रही है पर ये कुछ जम नहीं रहा। तो हमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि अगर हम इसमें इंटू 1 -2 करें तो ऐसा हो रहा है। ये इसका ट्वाइस दिख रहा है ऑलमोस्ट। तो 38 अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो 6 1 76 आता है। अब 76 के आसपास तो ज़रूर है ये। अगर इसमें -2 हो रहा है तो हम इसमें -3 करके देख लेते हैं। तो इंटू 2 -3 कर रहे हैं तो 73 आ रहा है, सही है। अब ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स कर रहा है तो इसको 3 टाइम्स कर लेते हैं। तो 73 3 टाइम्स कितना होता है? 219, ठीक है, इंटू 3 -9, ठीक है, 210 के लिए। पर ये 2 3 के बाद 4 आना चाहिए था या 5 आना चाहिए था, प्राइम नंबर्स आते, ठीक है। ये 9 तो आना बन ही नहीं रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं। 210 इंटू 4 टाइम्स 048, 840। अब इसमें प्लस हो रहा है, देखिए कुछ गड़बड़ चल रही है ना। इसमें प्लस हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है, मतलब इसमें हमने बहुत ज़्यादा माइनस किया है। थोड़ा कम माइनस करना चाहिए था ताकि कुछ इंटू 4 करके बड़ा नंबर आता, फिर हम कुछ माइनस कर पाते, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बार आप 4 करके देख लीजिए और एक बार आप 5 करके देख लीजिए। 4 सीरीज में बन रहा है, 2 3 4, और 5 जो है वो प्राइम बन रहे हैं, 2 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, उसके बाद 7 प्राइम, ठीक है। एक बार हम 4 टाइम्स करके देखते हैं। अगर 73 इंटू 3 219 है, 219 में से हम 4 माइनस करते हैं तो 215 आ जाएगा। 215 को हम 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 860, ठीक है। 860 में से हम क्या माइनस करें कि 49 आ जाएगा। 11 माइनस, फिर से कुछ नहीं बन रहा 4 के बाद, तो क्लियरली इसमें प्राइम नंबर चल रहे हैं। अगर हम 5 माइनस करेंगे इसमें से तो ये हमारा आ जाएगा 214। 214 को हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6 5 एंड 8, 856। अब 856 में से हम 7 माइनस कर सकते हैं, अगेन अ प्राइम नंबर, तो इंटू 3 -7 करेंगे तो हमारा 849 आ जाएगा। मतलब ये हमारा गलत है, 210। वैसे हमें ये पैटर्न थोड़े ध्यान में रखने होते हैं और प्रैक्टिस के साथ ये सब चीज़ें आती हैं फटाफट। अभी जितना बड़ा मैंने एक्सप्लेन करा, इतना बड़ा अगर आप सोचने लगोगे पेपर में तो नहीं हो पाएगा। ये एक सवाल ही कर पाओगे बस आप,
या 2 सवाल कर पाओगे बस, ऐसे इतना सोचोगे तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज प्रैक्टिस के साथ आती है। और कुछ चुनिंदा 20-30 पैटर्न्स होते हैं जिनके ऊपर ये क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पैटर्न्स आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए वो पैटर्न्स तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज दोनों के पैटर्न्स, जो स्टैंडर्ड पैटर्न्स होते हैं, वो चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, तो 210 इसमें गलत है। द नेक्स्ट इज ये 20, 41, 84। ओके, इसमें हमें साफ समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा लोड वाली बात नहीं है इस वाली में। 346 एंड 697, तो इसमें समझ में आ रहा है ट्वाइस हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ठीक है, ट्वाइस हो रहा है ना, क्योंकि दिख रहा है, देखो 2, 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 के कहीं क्लोज है, ठीक है। तो हम करते हैं, इंटू 2 किया प्लस 1 कर दो, ठीक है, 41 आ गया। इंटू 2 किया तो कितना आएगा 82, प्लस 2 कर दो तो 84 आ गया। ओके, इंटू 2 किया तो कितना आया 168 प्लस 1, नहीं, फिर ब्रेक हो गई, फिर सीरीज खराब हो गई। +1 नहीं होना चाहिए था, +3 होना चाहिए था। हम अपनी सीरीज के हिसाब से करके देखते हैं। अगर हम इसमें +3 करेंगे तो कितना था, इंटू 2 करने पे 168, 168 में हम +3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे हम इसकी जगह 171 लिखें और फिर इसमें 2+2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो ये आ जाएगा 342। अब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 346 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा 169 में करेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मेरे से भी गलती हो गई है। तो ये क्या है 10, या हालांकि बहुत ईजी है, पैटर्न मैंने सही फॉलो किया था, लेकिन मार्किंग में रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या होता है कि हम कई बार ऐसे होता है, इसमें गलती है तो इसकी वजह से ये भी अफेक्ट होता है, ये भी अफेक्ट होता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको रॉन्ग नाम आकर के कई बार इसको कर देते हैं, कई बार इसको कर देते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो उससे आपको बचना है, वही सेम मिस्टेक हुई है। पैटर्न आई आइडेंटिफाइड द राइट वन ड्यूरिंग द टेस्ट विच आई एनालाइज्ड आफ्टरवर्ड्स। 364, इसको नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, ये आ गया 1745। देन दिख रहा है ना यार, शैडो आ रही है क्या, 1745 देन 11106, ठीक है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, हमें दिख रहा है कि यार 1 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, ये कुछ 3 टाइम्स दिख रहा है, इतना तो हमें दिख ही रहा है, पर कुछ कुछ ऐड भी होता जा रहा है। तो चलो हम जितना ऐड करवा रहे हैं सीरीज उतना कर देते हैं। तो इंटू 1 + 1 11 हो गया, इंटू 2 + 4 करवा रहा है। तो अब हमें ये समझ में आया 1 के बाद सीधा 4, कहीं ऐसा तो नहीं है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर चल रहा हो, तो हम आगे चेक करेंगे। इंटू 3, क्योंकि 1 2 3 सीरीज में चलना चाहिए। 26 3 का कितना होता है 78 होता है, 78 + 7, 78 + 9 हमें दिखा है 87 बनेगा, ठीक है। अब तो हमें कंफर्म हो ही चुका है कि ये पक्का सीरीज ही चल रही है, 3 उसमें आ चुका है तो गलत नहीं होगा। एक और में ट्राई कर लेते हैं, इंटू 4 करेंगे। 87 4 टाइम्स कितना होता है 320 और 28 कितना होगा 348, है ना, 348। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का भी एक शॉर्टकट होता है, जैसे मैं ऐसे लिख के हम 87 × 4 हम करते हैं 28 ये, और फिर 34 ऐसे करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है। अगर हम माइंड में कर पाए 87 4 हमने लिखा, ये 320 होता है, ये 28 होता है, तो हम 448 दिमाग में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा 348 आ गया हमारा। 348 में कितना प्लस करें कि 64 बन जाए, ठीक है, बताओ कितना प्लस करेंगे। 9 के बाद क्या आना चाहिए 16 आना चाहिए, 16 हम इसमें प्लस कर रहे हैं तो आ रहा है, तो सही है, हमारी सीरीज तो सही चल रही है। फिर इसमें आप करेंगे तो ये नहीं आएगा एज पर दी आंसर, ठीक है, आप करना चाहो करके देख लो, +25 होना चाहिए, जो कि ये नहीं आएगा, तो इसी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A bag contains red balls, blue balls and green balls. Red balls कितनी x+1 है, blue balls है x+3, then green balls हैं x+5. The probability of drawing a green ball from the bag is 3/7. ग्रीन बॉल को इस पूरे बैग में से ड्रॉ करना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बहुत सिंपल है, x+5 बॉल्स हैं जो ग्रीन बॉल्स हैं, ग्रीन अपॉन टोटल, ठीक है। तो ग्रीन x+5 है, टोटल कितनी हो जाएंगी x + x + x 3x, 1 + 3 4, 4 + 5 9, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी 3/7 दे रखी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ब्लू नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, हमें ये वाली निकालनी है कितनी है ब्लू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 7x + 35 9x क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, +27, तो ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 5 8, x = 4 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमें इसमें पुट कर देनी है, तो 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 आ गया, ठीक है। ब्लू बॉल जो है वो 7 है। वैसे ही कोई और पूछता, रेड पूछता तो 5 और ये पूछता तो 9, ठीक है। अब 2 ट्रेन्स दे रखी हैं, 2 ट्रेन्स हैं x एंड y, वो चल रही हैं m स्टेशन से टूवर्ड्स n स्टेशन और n स्टेशन से टूवर्ड्स m, ठीक है। जब वो दोनों मीट कर रही हैं 6 घंटे के बाद, ये भी कुछ चल के आई, ये भी कुछ चल के आई, दोनों 6-6 घंटे का टाइम लगाया, दोनों 6-6 घंटे चल के आई। उसमें क्या हुआ कि y ने x वाली ट्रेन से y ने 96 किलोमीटर ज़्यादा, 96 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, मतलब x ने अगर x किया तो इसने x + 96 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है, किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x
एक्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 4 आवर्स में, ये हमें निकालना है इफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन इज 576। ये जो पूरी लेंथ है एक्स और वाई के बीच में ये 576 है, तो हमने एक्स और एक्स प्लस 96 लिया और 576 टोटल दे रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं एक्स प्लस 96 इज इक्वल टू 576। इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि इसने कितना ट्रैवल करा, इसने कितना ट्रैवल करा। तो 2x प्लस 96 इज इक्वल टू 576। अगर हम इसमें से 96 माइनस करेंगे तो आप कैसे माइनस करोगे, देखो मैं बताती हूँ। 576 है, इसमें से 96 माइनस करना है, तो हम पहले 76 ही माइनस कर लेते हैं। 76 माइनस करेंगे 500 बचेगा, इसमें 76 माइनस होता है तो कितना 20 बचेगा। अब 20 इसमें से इजी है माइनस करना, 480। मतलब ये सब लिखना नहीं है, माइंड में होता रहेगा फट 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 फट, ये प्रैक्टिस के साथ आती है चीजें, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 240, ठीक है। मतलब इसने 240 ट्रैवल करा एक्स ने, और वाई ने कितना ट्रैवल करा 240 प्लस 96। अब 240 प्लस 96 करना है तो इसको 300 बनाने के लिए पहले 60 ऐड कर लो और फिर 36 और ऐड कर लेना, तो 336 हो जाएगा, ठीक है। इसने इतना ट्रैवल करा। अब पूछा है कि एक्स ने 4 घंटे में कितना ट्रैवल करा है, तो वेरी सिंपल, पहले हम इसकी स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इसने 240 किलोमीटर ट्रैवल करा था 6 आवर्स में, 240 ट्रैवल करा था एक्स ने, एक्स की स्पीड निकालनी है 6 आवर्स में, तो इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर है ना, 6 4 24 होता है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो 6 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा 40 इंटू, नहीं 4 घंटे में, 4 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा 40 इंटू 4, 160 किलोमीटर्स, ठीक है। 160 किलोमीटर आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें भी एक ये जो मैंने गलत किया है वो मैं बताती हूँ क्यों करा है मैंने गलत, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी था, गलत होने के लिए नहीं बना था ये क्वेश्चन, लेट मी टेल यू। अब इसमें देखा है ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन इजी होते हैं पर कभी कभार लेंदी होते हैं तो फालतू में टाइम ले जाते हैं, तो इसलिए देखिए मैंने भी 2 मिनट बर्बाद करें क्योंकि मैं भी कंफ्यूज थी 4000 और 6000 के बीच में, और लास्ट में मैंने 6000 गलत आंसर ही मार्क करा। मैं बताती हूँ क्यों करा। ए स्टार्टेड अ बिजनेस अलोन, पहले ए ने अलोन स्टार्ट करा, फिर बी ने ज्वाइन करा आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के बाद, ठीक है। तो बी ने कितने से शुरू करा 2000 मोर देन दैट ऑफ ए। ए ने मान लो एक्स इन्वेस्टमेंट से शुरू करा था, तो बी ने करा एक्स प्लस 2000 इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करा आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर फर्दर 6 मंथ्स ए डिक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 2000, मतलब इसके 6 महीने बाद इसने शुरू करा था और 6 महीने बाद ए ने फिर क्या करा डिक्रीज करी अपनी इन्वेस्टमेंट। तो मतलब एक्स इसने इन्वेस्ट कितने टाइम तक करके रखा 12 महीने तक, 1 साल तक। 12 महीने के बाद एक्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट 2000 से डिक्रीज करी, ठीक है। और कितने टाइम तक करके रखी ए और बी ने, इफ द रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड बी एट द एंड ऑफ 18 मंथ्स, मतलब 1.5 साल के बाद। तो इसने और 6 महीने के लिए 12 प्लस 6 18, ठीक है, 18 तक इसने करा। और इसने एक्स प्लस 2000 कितने टाइम तक करा 12 महीने तक, क्योंकि 6 महीने बाद तो इसने शुरू करा है ए के, तो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करा। और इन दोनों की एंड में प्रॉफिट शेयर कितना है 5:6, ठीक है। इतना ही है बस ये क्वेश्चन, पर लास्ट में मार्किंग के टाइम पे मुझे क्यों कंफ्यूजन हुई मैं बताती हूँ। तो हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं, सारे को एक बार काटा पीटी कर लेते हैं, 6 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं, ये 2x प्लस x माइनस 2000 ये आ गया a का, ठीक है, अपॉन b का लिख लेते हैं 2x प्लस 4000, और रेशियो क्या है 5/6। आई होप इट इज विजिबल, 5/6, ठीक है। तो 2x 3x हो जाएगा, ठीक है, ये 3x ले लो इसको। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम अब, तो कितना हो जाएगा 18x माइनस 12000 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 20,000, 4 5 से 20 होता है 20,000, ठीक है। तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32,000, x की वैल्यू आ गई 4000। अब मुझे कंफ्यूजन ये हुई जो मैं बताती हूँ, ए ने अब इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मुझे नहीं पता इसने टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है। अगर इनिशियल पूछा है तो 4000 ही है जो इसने 12 महीने तक किया था, पर अगर इसने टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है तो 4000 में से 2000 और घटाओगे, तो पहले का 4000 एक्स इन्वेस्टमेंट और फिर 4000 में से 2000 घटा के 2000 इन्वेस्टमेंट और करी थी इसने, तो टोटल 6000 इन्वेस्टमेंट करी। ये मैंने समझा इसलिए मैंने इसका आंसर 6000 करा, ठीक है। तो अब इसमें फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए है, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही पूछी है इसने कितनी करी थी, ठीक है। ये एक और डीआई, ये बहुत सिंपल सी डीआई मैंने अटेम्प्ट नहीं करी थी, मेरे पास टाइम ही कम बच गया था, क्योंकि मेरी जो पहले वाली डीआई थी ना यार, ये डीआई ये टाइम खा गई थी मेरा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, मैंने 2-3 क्वेश्चन ट्राई करे, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई फिर मैं छोड़ दिए थे, ठीक है। तो अब ये वाली डीआई सिंपल थी, उसकी जगह मैं ये वाली डीआई उठाती तो उसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे उसके कंपैरिजन में। चलो, तो ये वाली डीआई क्या बोल रखी है, टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड दे रखे हैं, ठीक है, 3 तरीके के आइटम सोल्ड हो रहे हैं इसमें, पेन पेंसिल एंड नोटबुक, ठीक है। तो उसमें भी दे रखा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स, मतलब पेन और पेंसिल का ही डेटा दे रखा है, तो हमें पेन और पेंसिल का डेटा डिराइव करके टोटल में से माइनस करेंगे तो नोटबुक का डेटा आ जाएगा, ठीक है। ये भी इजी डीआई है, तो हम लिख लेते हैं ABCDE, ठीक है, टोटल देन पेंसिल देन पेन देन नोटबुक, ठीक है, टोटल लिख लेते हैं। अब टोटल तो हम फटाफट लिख सकते हैं, टोटल आइटम्स। अच्छा, ये 10 तक का है, ठीक है, ये जो डार्क लाइन दिख रही है ना ये 10 तक है, और ये 5 में डिवाइडेड है, मतलब 2 ईच है, ठीक है।
10 डिवाइडेड बाई 5 2 ईच। तो ये कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना नीचे है, 2 4 नीचे है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 56। ये टोटल 56 है, ये 32 है टोटल। सी कितना है, सी 3 ऊपर है मतलब 46 है, एक नीचे है 40 से डी, तो ये है 38, और ये 2 ऊपर है 50 से मतलब कि 54। ठीक है, ये तो आ गया टोटल। अब हमें डिफरेंस दे रखा है, पेन प्लस पेंसिल का कुछ डिफरेंस है और पेन प्लस पेंसिल का टोटल है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अब इनके डेटा एक मैं बता देती हूँ लिख के, बाकी हम फटाफट कर लेंगे। ए का अगर हम देखते हैं, पेन प्लस पेंसिल हमें टोटल दे रखा है 50 से एक कम मतलब 48, सॉरी, और पेन माइनस पेंसिल डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, डिफरेंस हमें दे रखा है एक कम 10 से मतलब कि 8। ठीक है, तो हम इसको, ये प्लस है सॉरी, ये सम है और ये डिफरेंस है, तो ये पेंसिल वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ पेन आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इनका सम हो जाएगा तो ये 56 आ जाएगा। तो पेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56/2, दैट इज 28। तो पेन का 28 आ गया। अच्छा, पेन का ही 28 आना जरूरी नहीं है, हम उल्टा भी ले सकते थे, पेंसिल माइनस पेन एंड पेंसिल प्लस पेन, पर हमने ये पेंसिल ये पेन का ही क्यों रखा डेटा, क्योंकि इसमें दे रखा है पेन सोल्ड इन ईच शॉप इज मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स। ठीक है, तो हम अगर 28 पेन का ले रहे हैं और पेंसिल का कितना बचेगा, अगर हम 56 में से 28 माइनस करेंगे तो बताओ, 28 ही बचेगा। पेन का 28 लेनी, 56 में नहीं 48 में से माइनस, अरे यार सॉरी गाइस सॉरी, टोटल में से नहीं माइनस करना है, टोटल तो नोटबुक के साथ इंक्लूडेड है, हमें पेन प्लस पेंसिल में से पेन का माइनस करना है, तो 48 में से 28 माइनस करना है, तो ये पेंसिल का 20 आ जाएगा। ठीक है, 48 माइनस 28 मतलब ये टोटल पेन प्लस पेंसिल था, इसमें से हमने पेन का माइनस किया तो पेंसिल का आ जाएगा। ठीक है, तो पेंसिल का कितना है 20। अब 56 माइनस 48 मतलब ये तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सम दे रखा है, हम नोटबुक तो सबसे पहले निकाल सकते हैं हम चाहें तो। ठीक है, तो 56 में से दोनों का 48 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 और 6 8 नोटबुक्स हो जाएंगी। उसके बाद आप फटाफट कर सकते हो, जैसे मैं एक फटाफट और करके बताती हूँ। पेन प्लस पेंसिल दे रखी है बी में 26, ठीक है, और पेन माइनस पेंसिल दे रखी है 2, तो टोटल 28 दे रखा है। 28 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 14 आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 को किस में से माइनस करना है, अब हमने 26 में से, ठीक है, सम में से माइनस करना है, तो कितना बचेगा 12। तो हमारा ग्रेटर वाला जो है वो पेन रहेगा, तो 14 ये, 12 पेंसिल, 26, 26 इसमें से माइनस करेंगे तो नोटबुक्स कितनी आ जाएंगी 6। ठीक है, फटाफट कर लेंगे वैसे ही। तो ये हमारा है 44, 44 प्लस 4 48, 48 डिवाइडेड बाई 2 24, तो 24 हमारे पेन हो गए, 44 में से 24 जाएगा तो 20 हमारी पेंसिल हो गई, और 44 इसमें से जाएगा तो 2 हमारी नोटबुक्स हो गई। देन ये है, ये देखो ये वाला नोट करने वाली चीज़ है कि ये बीच में है। ठीक है, ये ना ही 24 है ना ही 26 है, बीच में मतलब ये 25 है। सेम इसका ये है, ये 15 है। ठीक है, 25 प्लस 15 कितना होता है 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, तो 20 हमारे पास आ गए पेन। ठीक है, और हमें किसमें कितना 25 दे रखा था ना, 25 में से हमें 20 माइनस करना है, मतलब 5 हमारा ये आ गया पेंसिल, और 25 हम इसमें से माइनस करेंगे 38 में से, तो 5 और 8 13 हमारी नोटबुक्स आ गई। देन ये कितनी है टोटल, ई में पेन प्लस पेंसिल हमारे दे रखे हैं 38 और 2 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 20। ठीक है, और 30 सॉरी, और 38 हमारे टोटल पेन प्लस पेंसिल थे, उसमें से 20 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, 38 हम 54 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 और 4 16। ठीक है, ये हमारी टेबल आ गई। जैसे ये टेबल आ गई, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ी सी मुश्किल है ये निकालनी, पर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएगा ना 3-4 DI करके, तो आप बहुत फटफट फटफट कर लोगे। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए बी सी में पेन्स कितने सोल्ड हो रहे हैं, इन तीनों में पेन सोल्ड हो रहे हैं हमारे 16 1 66, और टोटल नंबर, सॉरी गाइस, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन सी डी एंड ई, पेंसिल सोल्ड इन सी डी एंड ई, इन तीनों में पेंसिल्स कितनी सोल्ड हो रही है 25 और 18, 25 और 10 35, 35 और 8 कितना हो जाएगा 43। नहीं यार, कुछ तो गलत आ रहा है, तो ये सारे ठीक आए हैं, 18 20 38 था ना ये, 38 20 और 18 ठीक है, 20 और 18 अगर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 54 माइनस 38 कर रहे हैं तो 6 16 सही आ रहा है। ठीक है, ए बी सी का लेना है हमें, ए बी सी के पेन लेने हैं ना, पेन ए बी सी के लेने हैं। अच्छा, 16 6 1 66 ये तो सही है, एंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इन शॉप सी डी एन ई, पेंसिल सी डी एन ई, तो ये आ रहा है 38, 38 प्लस 5 क्लियरली 43 हो जाएगा, 43 माइनस करेंगे 30 23। यार ये कुछ तो गलत आ रहा है, इसमें क्या गलत आ रहा है, टोटल पेन सोल्ड इन ए बी सी टुगेदर एंड टोटल पेंसिल सोल्ड, पेन्स एंड पेंसिल्स,
66, ये 48 आना चाहिए ना, 20, 10 एंड 18। मतलब मैंने पेंसिल या नोटबुक में से कुछ गलत कैलकुलेट करा। एक सेकेंड, ये 40 से 38 और ये 2 है, 40। 40 डिवाइडेड बाई 2 20 होता है, और 38 में से 20 माइनस करेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, और तो ये गलत है शायद, 54। एक सेकेंड, ये भी सही है, 52, 54। 54 माइनस 38 करेंगे, 14 में से 6, 16। गलत क्या आ रहा है यार, एक मिनट। 16, नोटबुक 16, यहाँ तो सही है डेटा। 20, 18, 16। CDE में पेंसिल, CDE में पेंसिल 20, 10। अच्छा, ये वाली गलत आ रखी है, ये वाली गलत है, मैं गलत ही चीज़ चेक कर रही हूँ। सॉरी गाइस, ये डी वाला वापस चेक कर लेते हैं एक बार। 48 है टोटल, ठीक है, ये वाला अलग है। फिर ये कितना है, 25, और ये कितना है 5। 25 और 5, 30। 30 डिवाइडेड बाई 2, 15। तो हमारे पेन कितने आने चाहिए थे, 15 आने चाहिए थे पेन। पेन 15 आते तो फिर 25 में से ये 10 आता, ये 15, ये 10 आता तो 25। और मैंने वो डायरेक्ट माइनस किया, तो नोटबुक तो हमारी सही है ना, 10, 15 और 13। 10, 15, 10 और 13, ठीक है ठीक है ठीक है। ये करेक्शन है गाइज, ये वाला करेक्शन है, ये मैंने गलत कर दिया था, सॉरी। आपने पहले नोटिस भी कर लिया होगा शायद, मैंने अभी क्वेश्चन के टाइम करा है। तो ABC हमारे 66 आ गए थे, और ये कितना हो गया, 5 एक्स्ट्रा कर दो, 48 कर दो इसको, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8, 18 आ जाएगा, ठीक है, 18 आंसर है। इफ ऑन ट्यूसडे द नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड बाय डी इंक्रीजेस बाय 6। ट्यूसडे, ये सारा मंडे का डेटा है, ठीक है। ट्यूसडे को बोल रहा है कि अगर डी जो है वो अपनी नोटबुक्स बेच रहा है, वो 6 से इंक्रीज हो जाए, मतलब 13 + 6 19 हो जाए। एंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए डिक्रीजेस बाय, ये डी का, ए का पेंसिल्स 20 डिक्रीजेस बाय 5, 20 - 5 ये 15 हो जाए। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय डी टू टोटल आइटम सोल्ड बाय ए, नो अदर आइटम्स अनचेंज्ड। तो इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि बाकी आइटम्स तो चेंज हो ही नहीं रहे हैं। सिर्फ हमें क्या कर देना है, डी में हम +6 कर देंगे और ए में हम -5 कर देंगे, तो फिर हम वैसे ही बता सकते हैं। हमें D/A बताना है, ठीक है, न्यू डेटा बताना है D/8 का, ट्यूसडे का। तो डी में क्या हो गया, 10 + 15, 25। 25 प्लस हम 7 ही ऐड करेंगे, क्योंकि 6 माइनस कर दिया हमने। तो 25 + 7 कितना हो जाएगा, 25 ही हो रहा है ना। 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32। ये गलत गलत सा क्यों दिख रहा है मुझे। फिर ए में क्या है, 15। 28 + 8 हो जाए 36। 36 + 15 हो जाएगा 41, 51। ये 32 गलत क्यों आ रहा है, +6 करना था ना हमने। अच्छा, माइनस कर दिया। ओ गॉड, देख रहे हो, ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है एग्जाम में। 25 + 19 करना है हमें, तो ये आएगा 44। माइनस कर रही हूँ, सॉरी गाइस, सॉरी। 44, ठीक है, सॉरी, दिमाग कहाँ है। नेक्स्ट इज लेट द एवरेज ऑफ नोटबुक सोल्ड पर शॉप इज x। पर शॉप जो नोटबुक सोल्ड कर रहे हैं वो एवरेज कितना है, x है। द डिफरेंस बिटवीन x एंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड इन द शॉप वेयर द डिफरेंस बिटवीन पेन एंड नोटबुक्स आर इज मैक्सिमम। तो हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, एक्स एंड नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड इन शॉप। कौन सी शॉप का, जहाँ पेन और नोटबुक्स का डिफरेंस मैक्सिमम है। तो पेन और नोटबुक्स का डिफरेंस 10 है, इसमें इसमें 8 है, इसमें 22 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, सबसे ज़्यादा इसमें है। मतलब सी का बताना है हमें, ठीक है, सी का बताना है। एक्स कितना है, 22 है ना। एक्स -22 हमें बताना है। क्या बताना है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड। अच्छा, सबका एवरेज निकाल लो नोटबुक्स का, लेट द एवरेज नंबर ऑफ नोटबुक्स सोल्ड। एवरेज निकाल के उसकी वैल्यू x हो जाएगी। तो 8, 14, 14, 2, 16, 16, 16, 32, 32 और 13, 32 और 10, 42, 42 और 3, 45। तो 45 आ गया टोटल, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 9 हमारा एवरेज आ गया, मतलब ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 9 आ गई। तो x की वैल्यू को किस में से माइनस कर देंगे, 22 में से x की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर 13 आ जाएगा, ठीक है। यही बोला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड द नंबर ऑफ नोटबुक सोल्ड इन द शॉप वेयर द डिफरेंस बिटवीन पेन। देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, मुझे खुद को दोबारा देखना पड़ेगा। Find the percentage by which the total number of pens sold by A, C, E together exceeds the total number of pencils sold by B, D, E. Okay, A, C, E में पेन्स कितने सोल्ड हुए हैं,
ACE, ACE 20, 24, 44, 44 और 28, 44 एंड 28, ये हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, ये कितना परसेंट से एक्सीड कर रहा है? नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड बाय B, D एंड E, पेंसिल्स B, D एंड E 28 एंड 12, 28 एंड 12 कितना हो जाएगा? 40, तो 32 से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, 32/40 इंटू 100, 2/5, 2 से 16, 80%। ठीक है, प्राइस ऑफ पेन, पेंसिल्स एंड नोटबुक सोल्ड बाय C। ओके, पेन्स, पेंसिल्स एंड नोटबुक सोल्ड बाय C कितना दे रखा है? 15, 7 और 39। अब C का रेवेन्यू निकालना है, तो ये बहुत ईजी है, आप अपने आप मल्टीप्लाई कर लेना। C का डेटा लिख लेंगे इसके साथ, पेन के साथ आ जाएगा 24, 7 के साथ आ जाएगा 20 पेंसिल का, और नोटबुक्स के साथ आ जाएगा 2। ठीक है, कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, 240 और 120, 360। ये कैसे किया था फटाफट पता है? 24 इंटू 15 अगर हम करेंगे, 24 इंटू 15 अगर हम करेंगे तो 10 टाइम्स करेंगे 240, और 24 पंजे कितना होता है? 24 का आधा। किसी भी चीज़ का 5 टाइम्स करोगे हमेशा उसका आधा और एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो 24 का आधा 12 और एक जीरो लग जाएगा, तो ये 24 + 12 36 होता है। ठीक है, ऐसे आपको फटाफट करना आ जाएगा जब आप बार बार करेंगे तो। 360 प्लस रेवेन्यू 140 प्लस 39 टू 81 और एक तरह 78। इसको फटाक से भी कर सकते हो, 60 + 18 78। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 40 इसको फुलफिल करा, 500 तो ये हो गया, 578 आ जाएगा। ठीक है, ये फटाक से माइनस प्लस कैसे हो गया? 40 + 8 100, इतना सबको पता रहता है। ठीक है, और 3 और प्लस 1 4, मतलब 400 + 100 500, 500 में ये और ऐड कर दिया तो 578। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज वेट ऑफ 5 फ्रेंड्स A + B + C + D + E। ऐसे लिख के इतना नहीं करना है, फटाक से लिख लेना, मैं बस बता रही हूँ। एवरेज वेट है इनका y + 12, 5 जनों का है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टोटल वेट आ जाएगा इनका, सॉरी, C + E का वेट है y - 2, 2 जनों का है तो ट्वाइस ऑफ y - 2। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे तो हम A + B + D, C और E को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेट आ जाएगा हमारा 5 टाइम्स ऑफ 5y + 60, मल्टीप्लाई करके लिख लो, -2y - 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3y + 56। ये हमारा इसका टोटल वेट आ गया, A + B + D। अब हमें देखा इफ द वेट ऑफ अनदर पर्सन F इज ऑल्सो एडेड, एक F को भी ऐड कर दिया, तो एवरेज वेट ऑफ ऑल द 6 डिक्रीजेस बाय 4। F को अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो सबका जो वेट है F को मिला के 6 टाइम्स करके जो वेट है सबका 4 से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज वेट था, इसका 4 से डिक्रीज हो जाएगा सबका वेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ द एवरेज वेट ऑफ A + B। ओके, A + B + D + F का एवरेज वेट दे रखा है 80। ठीक है, 4 जनों का एवरेज वेट दे रखा है 80, तो A + B + D + F का टोटल वेट कितना हो जाएगा? 320, और A + B + D का हम ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 3y + 56 + F इज इक्वल्स टू 320। ठीक है, तो F की वैल्यू निकालेंगे हम इसको y के टर्म्स में, तो ये आ जाएगी 320 में से अगर 56 माइनस करेंगे तो 20 माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 36, 36 माइनस और 264, 264 - 3y, ये आ गई हमारी F की वैल्यू। ठीक है, अब हम उसके साथ ऐड कर देंगे, F को इसमें ऐड कर देंगे, A + B + C + D + E + F। इन पांचों का एवरेज वेट तो आ रहा था 5y + 12। ठीक है, इसका और ऐड कर देंगे 264 - 3y, तो पूरा वेट डिक्रीज हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो 264 - 3y इज इक्वल्स टू 5y + 60 - 4। तो ये सॉल्व करेंगे, काटा पीटी करेंगे तो y की वैल्यू से 67 आ जाएगी। ठीक है, करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना लेंदी वे में नहीं करना है, इसको फटाफट फटाफट करना है। ये बीच की चीज़ें जो मैंने लिख लिख के दिखाई हैं ऐसे ऐसे नहीं लिखनी है, आप फटाफट लिखोगे तो हो जाएगा फटफट। देन दे रखा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर हुज लेंथ इज, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L + B। ये 150 दे रखा है, मतलब L + B कितना है? 75। इतना दिमाग में कर लेंगे, इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट ये लिखना है। ठीक है, उस लेंथ इज 9 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड, मतलब लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर मोर है ब्रेड से 9 सेंटीमीटर मोर, और ब्रेड और है साथ में, मतलब ये L हो गया और ये B हो गया, तो ये 75 है। तो 2B, 9 उधर चला जाएगा, 5 और 4 माइनस होगा तो कितना? 66। B की वैल्यू आ गई 33, B की वैल्यू अगर 33 आ गई, हमारा टोटल 75 है, तो L की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 42 आ गई ना, 42 + 33 75 हो जाएगा। ठीक है, अब दे रखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 214 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L × B, दिस इज हाउ मच लेस देन द 214, तो इसमें 214 ऐड कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर S² होता है। ठीक है, या फिर उल्टा लिख लो, इधर लिख लो -214, सेम ही बात है। ठीक है, हमने इस तरफ लिख लिया। L × B हमें पता है 42 × 33 + 214, ये हमारा S² आ जाएगा। हमें निकालनी है वैल्यू S + 32 की।
अब हमें इसको फटाफट कैसे प्लस करना है देखना। पहले हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 6 12 और 126 नीचे, तो 6 8 3 1, ठीक है 1386 प्लस 214 करना है, तो 0 9 5 एंड 1 1950, सॉरी देखिए 1386 में 214 ऐड करना है, तो 0 1 आएगा, 0 1 आएगा, 6 1600 आ गया एस स्क्वायर की वैल्यू। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, 40 का स्क्वायर होता है ये, ठीक है। तो 40 आ गई इसकी वैल्यू, 40 इसकी आ गई, और ये एस प्लस 32 निकालना है, तो 72 आ जाएगी इसकी वैल्यू। नहीं, एस की वैल्यू ही निकालनी है हमें, एस प्लस 32 एस की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसको एस स्क्वायर मत लीजिए, इसको कुछ और लीजिए यार, इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है। एक्स स्क्वायर ले लो इसको, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है इतनी देर से। एक्स आ गया 40, ठीक है, साइड जो है वो 40 आ गई, ठीक है। तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है, मतलब एस में 32 ऐड कर रहे हैं तब हमारा साइड आ रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर इज एस प्लस 32, मतलब एक्स आ रहा है। तो एस प्लस 32 इज इक्वल्स टू 40, तो एस की वैल्यू हो जाएगी 8। एस मत लीजिए, सॉरी एस की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एक्स लीजिए इसकी, ठीक है, एक्स। तो टोटल एक्स 40 आ रहा है, और हमें एस की वैल्यू निकालनी है, और ये जो है ये हमारी पूरी साइड है, पूरी साइड की वैल्यू कितनी है 40 है, ठीक है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज अ डिसऑनेस्ट सेलर डीलर मार्क्स अप द प्राइस बाय ऑफ हिज गुड्स बाय 60%, ठीक है। तो हम पहले 1 kg का प्राइस ले लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है, गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अब इसको मार्क कर दिया इसने, डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ठीक है। 20% का डिस्काउंट मतलब कितना हो जाएगा, ये तो इसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़, अगर इसके ऊपर डिस्काउंट देगा, सेलिंग प्राइस 100 के ऊपर डिस्काउंट देगा 20% का, तो 80/100 हो जाएगा, तो 80 इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब 1 kg का सेलिंग प्राइस कितना है 80 रुपीज़, ठीक है, 80 रुपीज़ है 1 kg का सेलिंग प्राइस। ही ऑल्सो यूजेज 800 ग्राम्स वेट लेस, मतलब 1 kg की जगह ये 800 ग्राम्स यूज़ कर रहा है, तो 800 ग्राम्स अगर यूज़ कर रहा है 1 kg की जगह, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, ये हमारा 180 आ गया है ना। और कुछ दे रहा है क्या, 60% मार्कअप भी तो करा है हमने, मार्कअप नहीं करा एक बार को, 60% मार्कअप करा है 160, ये तो कॉस्ट प्राइस है 100 का, ठीक है। अब इसको मार्कअप करा है, मार्कअप करके कितना कर दिया, 60% मार्कअप करा है, तो 160 हो गया इसका मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक डिसऑनेस्ट सेलर है और ये 1 kg की जगह 800 ग्राम ही दे रहा है, ठीक है। तो 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, और 800 ग्राम ही दे रहा है, मतलब 800 ग्राम बाय 1000, ठीक है, 20 जाएगा, तो ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 160 इंटू 0.8 ही दे रहा है हमें, तो कितने रुपीज़ का हो जाएगा 128 रुपीज़ का, 128 रुपीज़ का हो जा रहा है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 80 रुपीज़ ही था। तो 128 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100, ये ऐसे निकालते हैं ना, प्रॉफिट निकालना है हमें इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज गेन कितना है, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, अपॉन ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये किसका होता है प्रॉफिट परसेंटेज का होता है, ठीक है, प्रॉफिट निकलता है इससे, तो इससे 60% प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। एक बार दोबारा बता देती हूँ वाला क्वेश्चन में, 1 kg कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg बाय अ डिसऑनेस्ट सेलर, कोई भी चीज़ ले लो 1 kg, चावल ले लो, ठीक है, 1 kg हम अज्यूम करें 100 रुपीज़, ठीक है, और मार्क कितना कर रहा है इसको 60% ऊपर, मतलब 100 इंटू 160 अपॉन 100 है ना, तो 160 आ जाएगा, मार्कअप कर रहा है 160 से। अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 20% कम हो जा रहा है ना, पहले 1 kg बेच रहा है फिर 800 ग्राम बेच रहा है, मतलब ये 20% कम कर दे रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो 160 इंटू 4/5 करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10, तो ये कितना हो गया 128 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ये समझ में आया कैसे 40% हुआ है, 800/1000, टोटल 1000 है 800 कर दिया, ये 8/10 बन गया, तो ये 4/5 ही तो बनता है, मतलब 20% लेस दे रहा है वो, देना उसको चाहिए टोटल, पर 20% लेस दे रहा है, तो 128 हो गया सेलिंग प्राइस। और 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1 kg का था 100 रुपये, तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा फिर 80 रुपीज़, है ना, 1 kg का 100 रुपये, तो 800 ग्राम का 80 रुपीज़, तो मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा, सेलिंग प्राइस हमारा 800 ग्राम का 128 है, कॉस्ट प्राइस 80 है, बाय 80 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज गेन आ जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज जोशी डिपॉजिटेड, अब ये क्वेश्चन नहीं पिक करना एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत लेंदी बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों, मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, मैं बता दूंगी बस क्यों। डिपॉजिट करें 18,000 रुपये जोशी जी ने, ठीक है, एंड अर्निंग अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ, कंपाउंड इंटरेस्ट ये अर्न कर रहे हैं 8791.2, ये कितनी अजीब सी अपने आप में एक फिगर है, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो 18,000 का अमाउंट ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 + k/100 ईयर्स के लिए, ठीक है।
सॉरी 100 ईयर्स नहीं, 1/100 मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 जाता है और 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल के, ठीक है। और इंटरेस्ट निकालने के लिए -1 करते हैं इक्वल्स टू ये वाला 8791.2। अब इसमें क्या होगा 1 + k/100 -1 इज इक्वल्स टू 8791.2 अपॉन 18,000। जब ये आप करेंगे, काटा पीटी करेंगे, उसके बाद ये आसान हो जाएगा, पर ये काटा पीटी करनी मुश्किल चीज़ है और ये लेंथी बनाती है क्वेश्चन को। जैसे आप इसको हटा के ये करेंगे तो 24 टाइम्स जाएगा ये 3663 टाइम्स, ठीक है। और ये 24 से जाएगा 7500 टाइम्स, ठीक है। एक बार और 3 से कट सकता है ये 1221 आ जाएगा, एक बार और 3 से कटेगा तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर जाके प्लस करेंगे तो 1 + k/100 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1221 अपॉन 2500 + 1 करेंगे तो ये इसमें प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 1273 डिवाइडेड बाय 2500। अब ये किसी का स्क्वायर बन रहा है इसलिए स्क्वायर रूट लेंगे 1 + k/100। जब तक ये स्क्वायर नहीं बनेगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा और ये काटापीटी करने में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्क्वायर ना बने, मतलब मेरे से तो गलती बनता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ठीक है। मैं एस्पिरेंट हूँ गाइस, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी चीज़ समझा रही हूँ। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप एस्टिमेट तो लगा सकते हो। देखो इस यहाँ तक अगर आपको आ गया तो ये तो इसके बाद आसान है स्क्वायर बताना, ये तो डायरेक्ट पता ही है 50 का स्क्वायर बन रहा है 2500। ये किसका स्क्वायर बन रहा है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको देखोगे 37 तो आप एक अंदाजा लगाओगे, अगर आप 55 का स्क्वायर देखो तो इसका 25 हो जाता है, 5 6 30 हो जाता है, तो इससे तो ऊपर जा रहा है ये। अगर आप 65 का स्क्वायर देखोगे तो 5 5 25, 6 7 42, इससे कम जा रहा है ये। और इसकी जो वंस की टर्म है वो 1 है। अब 1 किससे आ सकती है, तो 9 से खुद से आ सकती है, 9 9 से 81, या 1 1 1 से आ सकती है। मतलब या तो 59 होगा या 61 होगा, ठीक है। या 59 होगा या 61 होगा। अब इनका आप थोड़ा स्क्वायर करके देख लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा फटाक से, ठीक है। ये स्क्वायर करने के भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, आप सीख लेना। 50 का आधा करके 25 करके +9 करके वो सब आपने स्क्वायर मेथड सीखा होगा, वो मैं भी नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये 61 का स्क्वायर बनेगा तो अब बहुत आसान हो गया, ठीक है। k/100 इज इक्वल्स टू 61/50 -1 तो ये 11/50 आ जाएगा। इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 22%। इसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है फॉर 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो ये अब आप आगे और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और टाइम जाएगा आपका। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, r²/100, मैं देख के बताऊंगी गाइज इसका फॉर्मूला क्या होता है। r²/100 3 + r/100 ऐसा कुछ होता है, 3 साल का होता है, ये 2 साल का होता है, इसको मिला लेते हैं तो ये 3 साल का बन जाता है। आई लेट यू नो आफ्टर आई सी इट, ठीक है। ये फिर एक और DI है, ये भी इजी DI थी, अटेम्प्ट करनी चाहिए, पर केसलेट से हम वैसे ही डरते हैं क्योंकि केसलेट में फंसने के चांसेस होते हैं। तो इसमें दे रखिएगा 3 टाइप के फ्लावर्स हैं। कौन कौन से फ्लावर्स है, रेड रोजेज हैं, ठीक है, रोजेज हैं, ट्यूलिप्स हैं और लिलीज हैं, ठीक है। अब इसमें भी ना इन्होंने कलर दे रखे हैं, रेड है, येलो है और ग्रीन है। ग्रीन रोज भी है गाइस, आपने देखे नहीं होंगे पर इनके पास है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट वो दे रखी है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड रोजेस, येलो ट्यूलिप्स एंड ग्रीन लिलीज। रेड रोजेस, येलो ट्यूलिप्स एंड ग्रीन लिलीज इज 3:5:2। तो x ले लेते हैं हम, 3x 5x एंड 2x, ठीक है। फिर दे रखा है 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन आर रेड। तो 50% टोटल जो है उसका 50% मतलब 1/2 जो है वो रेड है, 40% एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 40% आर येलो, मतलब 1/2 जो बच रहा है उसका भी 40% जो है आर येलो। तो 1/5 क्या है, येलो है, ठीक है। एंड द रेस्ट आर ग्रीन, और जो बच गया वो ग्रीन है, मतलब 1/2 इंटू 3/5, 40% ले लिया, अब 60% की बारी है तो 3/10 जो है वो ग्रीन है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं फ्रैक्शन टर्म्स में। अब दे रखा है रेशियो ऑफ द रेड लिलीज, ठीक है, रेड लिलीज, येलो ट्यूलिप्स एंड ग्रीन रोजेस। अब इन तीनों का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 4 5 एंड 6। तो क्योंकि बीच का 5 कॉमन है तो हम इसको भी ले सकते हैं 4x 6x। अगर ये 5 नहीं होता तो फिर हमें रेशियो मेथड से वो रेशियो निकालने पड़ते हैं। रेड येलो ग्रीन का हमने रोजेस का मान लो लिया 4:3:2 ऐसे करके, और हमारा कुछ कॉमन नहीं है अगर, तो हम इसको लिख लेंगे जैसे 2:3:4 ऐसा कुछ कर लिया, ठीक है। मतलब ये रेशियो वाली चीज़ है, अलग चीज़ है, छोड़ो इसको तुम। ये 5 कॉमन है तो इसलिए हम इसको सबको x ले पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन सीखा होगा, समझा होगा तो पता होगा आपको। नेक्स्ट स्टेप इज टोटल नंबर ऑफ रोजेस इन द गार्डन। टोटल जो रोजेस है, ये जो रोजेस है टोटल इन द गार्डन इज 30 लेस देन नंबर ऑफ ग्रीन फ्लावर्स इन द गार्डन। ग्रीन फ्लावर्स को हम लेट्स से y ले लेते हैं, तो टोटल रोजेस इन द गार्डन y - 30 है हमारे पास, ऐसा बोला है। एंड आउट ऑफ द टोटल रोजेस इन द गार्डन, जो टोटल रोजेस इन द गार्डन है 90 आर नॉट रेड। नॉट रेड मतलब क्या है, येलो एंड ग्रीन होंगे, तो येलो एंड ग्रीन है मतलब 90,
वाइल 60 आर नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है तो क्या होंगे, रेड और येलो होंगे, तो येलो एंड रेड कितने हैं, 60, ठीक है। तो इससे एक चीज़ तो हम कर सकते हैं माइनस करके, ये चला जाएगा, तो ग्रीन माइनस रेड इज इक्वल्स टू 30। अब ग्रीन और रेड का हम 6x और 3x वैल्यू ले सकते हैं, तो 6x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 30, 3x इज इक्वल्स टू 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब हम हर जगह x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी, ठीक है। और कंडीशन क्या दे रखी है, बस इतनी दे रखी है कंडीशन। अब इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। वैसे कुछ मिस कर दी क्या, कोई एक टर्म मिस करी है क्या हमने, ओके कुछ मिस नहीं करा, ये पूरा जो है ये y माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लेट्स से इसको m ले लेते हैं हम एक बार के लिए, तो 90 प्लस m इज इक्वल्स टू y माइनस 30, ठीक है। तो y माइनस m कितना आ जाएगा, 120। यार इसमें कुछ तो मिस आउट हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। x की वैल्यू अगर 10 आ गई थी, देखो अब ऐसे फंस जाता है इसमें, है ना, नंबर ऑफ ग्रीन फ्लावर्स, अच्छा हमें इसमें टोटल दे रखा था क्या कहीं, 30% टोटल 30, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ रोजेज इन द गार्डन 120, इनकी वैल्यू, अच्छा, गाइस 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 सॉरी 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 फॉर दिस, ये वाली जो है 30 है, ये 60 है, हमने येलो कॉमन दे रखा है दोनों के साथ, तो हमारा अगर ग्रीन 60 आ रहा है और ये 90 दे रखा है, तो येलो क्लियरली हमारा 30 हो जाएगा, इससे निकाल लो चाहे, अगर हमारा रोज 30 है, टोटल 60 है, तो येलो 30, ये 30 हो गया, इससे अब सारा डिराइव हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ मिस कर दी थी मैंने, ये 30 देखो, अब मैं जो मिस्टेक्स कर रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी, इन चीज़ों का ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड 30, येलो 30, ग्रीन 30, ठीक है, ग्रीन 60, तो टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। तो y माइनस 30 अगर 120 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150, मतलब टोटल रोजेज 150 हैं, टोटल, सॉरी हाँ, ये तो 120 आएगा, टोटल रोजेस कितने हैं, 150 हैं, y की वैल्यू 150 आ गई, ठीक है। अगर y की वैल्यू 150 आ गई, तो 60 प्लस 20 80 हुआ, 80 हुआ, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 70, ठीक है, ये 70 हो गया, और ये 60 प्लस 70 130 150, y अगर 150 है और ये टोटल का 3/10 है, मतलब टोटल हम x ले लें और इसका 3/10 है, मतलब x कितना है टोटल 500, मतलब टोटल हमारे पास 500 रोजेज हैं, चाहे कोई सी भी वैरायटी के हों, चाहे कोई सी भी कलर के हों। और जो हमारे रेड कलर के फ्लावर्स हैं वो 50% ऑफ 500 है, 50% ऑफ द टोटल है, मतलब ये हमारे 250 आने चाहिए। येलो जो है वो 1/5 ऑफ द टोटल है, मतलब ये हमारे 100 आने चाहिए। अब इससे सब कुछ आ जाएगा, 30 प्लस 50 80, 80 100 से माइनस करेंगे तो ये 20 आ जाएंगे, 30 प्लस 40 70, 70 अगर 250 से माइनस करेंगे तो 180 आ जाएंगे। ये हमारी टोटल DI डिराइव हो चुकी है। तो इसमें दो चीज़ों का खास ख्याल रखना है, एक तो ये वाली चीज़ बन जानी चाहिए आपसे, ये वाली चीज़ बनने के बाद ये वाला आपको ध्यान रखना है कि इससे आपका ये येलो वाला टर्म आएगा, येलो रोजेस का नंबर आएगा। जब येलो रोजेस का नंबर आएगा तभी आप बाकी की DI सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने येलो रोजेस का नंबर इसमें छोड़ दिया, नहीं निकाल पाया, या मेरी तरह अभी जैसे मैं भूली थी वैसा भूल गए हो ऐसा करना, तो फिर आपकी DI वेस्ट हो जाएगी, 5-6 मिनट आप इसमें बर्बाद कर देंगे और आपका प्रीलिम्स, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस तो इतने मुश्किल नहीं होंगे आई गेस, DI भी मीडियोकर थी, ना इजी थी ना मुश्किल थी, समझने के बाद तो सब इजी लगती है, पहले मुश्किल लग रही होती है। तो द गार्डनर प्लांटेड F more orchids in the garden, F more orchids, ठीक है, सच दैट द नंबर ऑफ ऑर्किड्स बिकेम 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो 500 तो पहले थे फ्लावर्स, इसमें F more orchids मतलब ऑर्किड फ्लावर्स और प्लांट कर दिए, तो टोटल ऑर्किड फ्लावर्स कितने हो गए हैं, 20% हो गए हैं टोटल फ्लावर्स के, मतलब 1/5, ठीक है। ऑर्किड फ्लावर्स है ना, ऑर्किड फ्लावर्स हमने F लिया है, F लिया हमने ऑर्किड फ्लावर्स, मतलब मोर फ्लावर्स का मतलब मोर ऑर्किड्स का मतलब इन फ्लावर्स के साथ साथ F ऑर्किड प्लांट्स भी प्लांट कर दिए हैं, तो टोटल अब इतने हो गए हैं, और टोटल का 20% जो है हमारे ऑर्किड है, ये बताना है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस F/5, इसको खोल दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू F, 100 इज इक्वल्स टू F माइनस F/5 करेंगे तो हमारा 4F/5 आ जाएगा, ठीक है, 4F/5, ये करेंगे तो 25, और F की वैल्यू हमारी 125 आ जाएगी, मतलब ऑर्किड फ्लावर्स हमारे पास कितने हैं, 125 है। Out of the total number of flowers in the garden, how much present are lilies of either red or yellow color? Sorry guys. जो हमारे पास टोटल फ्लावर्स है 500, उसमें से हमारे पास लिली रेड या येलो कलर की कितनी है, रेड कलर की लिलीज है 180, येलो की है कितनी 50, तो कितने हो गए 230, ठीक है, 230 दोनों ऐड करके डिवाइडेड बाई 500/100, ये हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 4 20,
6 is how much out of the total number of flowers in the garden, how much % of lilies of either red or yellow color? तो रेड कलर की लिलीज ट्यूलिप्स ले लिए गाइस. आई थिंक आई एम एग्जॉस्टेड नाउ. ट्यूलिप्स ले लिए हमने. रेड और येलो कलर की लिलीज लेनी है. 60 है. 40 + 20 है ना. 60 है. 60 अपॉन 500 × 100 तो ये आ गया 12%. ठीक है, मैंने ट्यूलिप ले लिए थे. सॉरी गाइस. फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन ट्यूलिप्स एंड नंबर ऑफ लिलीज इन द गार्डन. ट्यूलिप्स और लिलीज के रेशियो निकालना है हमें. ट्यूलिप्स कितने हैं टोटल? 120 और ये 300. 300 तो ट्यूलिप्स हैं. और लिलीज कितनी है? 20 20 40 80 लिलीज हैं. ठीक है, तो 30:8. 2 से करेंगे तो 15:4. पार्डन मी गाइस फॉर द मेस. मेरे को ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है, कचरा मचा के. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन. टोटल फ्लावर्स तो हमने निकाली थी, ये थे 500 ही हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा DI. ठीक ठाक था, नॉर्मल था. टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है. ठीक है, ईच रिवर X एंड Y, 2 रिवर्स हैं. X रिवर है, Y रिवर है. इसको 180 मिनट लग रहे हैं. ठीक है, X को, X स्ट्रीम में एक बोट को 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 180 मिनट लग रहे हैं. और Y स्ट्रीम में जाने में कितने लग रहे हैं? 150 मिनट. ठीक है, मतलब 3 घंटे लग रहे हैं एंड 2.5 घंटे लग रहे हैं. ये निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाय 60 करके. 180 डिवाइडेड बाय 60 3 घंटे. 150 डिवाइडेड बाय 60 2.5 घंटे. ठीक है, ये हो जाएगा. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम X इज 40% लेस देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम Y. अब इनकी स्पीड देखनी है स्ट्रीम की. ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड X की कितनी है? X की 40% लेस है देन Y, तो X की 3x है. और Y की जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो 5x है. ठीक है, 40% लेस. 42/5 होता है ना. 3x हो गई, 5x हो गई. ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम. 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम बाय X. इन स्ट्रीम X है ना, तो स्ट्रीम X की X + Y लिखनी है हमें, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड. ठीक है, तो हम निकाल लेंगे. 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 3 घंटे में, तो टोटल X + Y मतलब बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 150 डिवाइडेड बाय 3 50 किलोमीटर पर आवर. सिमिलरली इसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड 150 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 2.5 60 हो जाएगा, है ना. 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये हो गई इसकी स्पीड्स. तो उसके बाद 50 एंड 60 X एंड Y की. इसके बाद हमें क्या निकालना है? X + Y हम 50 ले लेते हैं, मतलब 3x. स्ट्रीम बोट की स्पीड तो सेम ही रहेगी, X ही रहेगी. स्ट्रीम की स्पीड चेंज हो रही है, तो बोट की स्पीड को हम अगर X ले लें, ठीक है, तो X + 3x. X नहीं लेते हैं, इसको कुछ और ले लेते हैं हम. लेट्स से Z ले लेते हैं. बोट की स्पीड को Z + 3x = 50. ठीक है, सिमिलरली Z + 5x = 60. तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? Z से Z चला जाएगा, ये 2x हो जाएगा. 2x = 60 - 50 10, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी. मतलब स्ट्रीम की स्पीड X रिवर में कितनी है? 15 है. स्ट्रीम की स्पीड Y रिवर में कितनी है? 25 है. ठीक है, इससे हम बोट की स्पीड निकाल सकते हैं. बोट की स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? Z + 3x = 50 है. Z + 3x = 50 है, तो 3x 15 हो गया. 15 हम 50 में से माइनस करेंगे 35, तो Z की वैल्यू होगी 35. इससे भी निकाल सकते हो. 5x कितना है? 25 है. 25 में से जाएगा 60 में से 35, तो Z की मतलब बोट की स्पीड जो है Z है वो कितनी होगी? 35. तो हमारी बोट की स्पीड निकल चुकी है 35. X की स्ट्रीम ऑफ स्पीड निकल चुकी है 15. Y की स्ट्रीम की स्पीड निकल चुकी है 25. ठीक है, ये 3 डेटा निकल चुके हैं. अब बहुत आसान है ये निकालना कि कोई बोट 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है X में, तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है, तो 60 अपॉन बोट की स्पीड माइनस करते हैं ना अपस्ट्रीम स्पीड में, माइनस X की स्ट्रीम की स्पीड, तो 35 - 15 कितना आ जाएगा? 20. तो ये हो गया 3 आवर्स हो गए. ठीक है, लेकिन ये हमें आंसर मिनट्स में बताना है, तो 3 × 60 180 मिनट्स. अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं, आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी. यहाँ होच पोच हो रखा है, इसलिए आपको थोड़ा कम समझ आया होगा या समझ आ गया होगा. ठीक है, नेक्स्ट है 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस 30 क्वेश्चन में से. अब इसमें दे रखा है क्वांटिटी वाले क्वेश्चन है. ठीक है, ये बहुत फटाफट करने होते हैं हमें. तो रेशियो दे रखा है P और Q का, 4x और x. एंड रेशियो दे रखा है Q और R का. Q और R का रेशियो दे रखा है
x और 2x। अब इसमें मैंने x कैसे ले लिया, x इसलिए ले लिया क्योंकि q का इधर भी x है इधर भी x है, इसलिए हम इसको पूरे को x में ले सकते हैं। अगर ये 2x होता और ये सिर्फ x होता तो फिर मैं इसको ऐसे रेशियो बनाती, 4x लिखती, इसको x लिखती, या फिर x नहीं भी लिखती पहले, ठीक है, 4:1 लिखती, ठीक है। अगर ये 2:2 होता तो 2:2 ऐसे लिखती, फिर हम इसको ऐसे बनाते 8:2:2, तो 4:1:1 आता है इसका रेशियो। और अभी कितना आ रहा है, 4:1:2 आ रहा है, ठीक है। ये रेशियो में पढ़ने वाली चीज़ है, इसको अभी यहाँ पे मत देखिए आप। तो ये इनके रेशियोज दे रखे हैं। इफ द एज ऑफ आर आफ्टर 16 ईयर्स, आर की जो एज है आफ्टर 16 ईयर्स इज इक्वल्स टू पीज एज, तो 2x इसकी एज आफ्टर 16 ईयर्स इज इक्वल्स टू पी की एज मतलब 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इक्वल्स टू 16, x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो क्लियरली ये 32 ईयर्स के हैं, ये 8 ईयर्स के हैं, और आर कितने ईयर्स के हैं, 16 ईयर्स के हैं, ठीक है। अब इसमें बताना क्या है, एस एज इज 50% मोर देन क्यूज एज, क्योंकि एज 8 है, 50% कितना हो जाएगा, 8 का 4, तो 50% मोर 4 + 8 12, तो एस की एज कितनी है, 12 है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ पी प्लस एस, तो पी की एज 32 है, एस की एज 12 है, मतलब 44, और इसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 22 आ गई क्वांटिटी 1, ठीक है। इफ अब ये क्वांटिटी 2 में एंटायरली न्यू डेटा है, सेम डेटा भी होता है कई बार, अब इसमें पर न्यू डेटा है, ठीक है। ए इज 4 ईयर्स ओल्डर देन बी, ए जो है बी से 4 साल बड़ा है। बी इज 6 ईयर्स यंगर देन सी, बी इज 6 ईयर्स यंगर देन सी। द एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 25, मतलब 100, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100। फाइंड द डीज एज आफ्टर 2 ईयर्स इफ सीज एज इज इक्वल्स टू डीज एज, सी की एज डी के इक्वल है, ठीक है। तो सी की यहाँ पे कितनी आ रही है, सी इक्वल्स टू बी प्लस 6, तो डी की भी यही एज हो जाएगी, ठीक है। हम बी के टर्म्स में सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, ए को लिख लेते हैं बी प्लस 4, फिर बी को हम बी लिख लेते हैं, सी को हम लिख देते हैं बी प्लस 6 प्लस बी प्लस 6, और डी को भी हम लिख देते हैं प्लस बी प्लस 6, और सारा कितना है 100 के इक्वल है, तो 1 2 3 4 4b प्लस 10 और 6 16 इज इक्वल्स टू 100। 4b हमारा कितना आ गया है 84, तो b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 21। b की वैल्यू अगर हमारी 21 हो गई तो a की वैल्यू हमारी हो गई 25, b की वैल्यू हमारी 21 है, b की वैल्यू 21 है तो c की वैल्यू 27 और d की वैल्यू 27। अब 2 साल बाद हमें बतानी है d की एज, तो d की एज 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 29 साल, मतलब क्वांटिटी 2 की वैल्यू आ गई है 29। अब ऑब्वियसली क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ठीक है, 29 ईयर्स आ गया। Then next is a tank can fill a pipe in 12 hours. A टैंक, कोई एक टैंक है, मान लो A है, ये 15 आवर्स में फिल कर पा रहा है, B कोई पाइप है वो 20 आवर्स में एम्प्टी कर पा रहा है। दो ही पाइप दे रखे हैं, तो 60 ले लो इसका एलसीएम, और तो कुछ क्लोजेस्ट है नहीं, 4 और ये 23 सा, ठीक है, माइनस का 3। अब दोनों साइमल्टेनियसली खोल रखे हैं, एक साथ ही खोल दिए हैं दोनों, और कितने टाइम में फिल कर पा रहे हैं, तो 60/4 माइनस का 3, दोनों ऐड करने हैं ना, 4 + -3, तो 60/1 आ जाएगा, तो 60 आवर्स लगेंगे दोनों को फिल करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आ गया क्वांटिटी 1। नेक्स्ट है अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड इन 12 आवर्स। अच्छा, मान लो कोई एक ए पाइप है, वो एक सिस्टर्न को फिल कर रहा है इन 12 आवर्स, बी एम्प्टी कर रहा है 18 आवर्स में, ठीक है। सेम है 36 इसका एलसीएम ले लो, थ्राइस एंड 2 टाइम्स, ठीक है। ये बोथ पाइप एंड द लीक पाइप आर वर्किंग टू, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में, ठीक है। तो 36 अपन दोनों साथ में काम कर रहे थे, -2, तो 36 आवर्स लगेंगे। क्वांटिटी 2, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है, 60 एंड 36। लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसमें दे रखा है कि रेड प्लस, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो कंजूसी नहीं करते, रेड प्लस येलो, रेड प्लस ग्रीन प्लस येलो जो एक बैग में 21 बॉल्स हैं, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स इन अ बैग इज 5, ग्रीन जो है वो 5 है, रेशियो ऑफ रेड एंड येलो इज 5:3, तो रेड और येलो का कितना है रेशियो 5:3, ठीक है। तो अगर 5 माइनस कर दो 21 में से तो 16 बचती हैं, और 16 को इस रेशियो में डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 8, तो 16 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये 5 2 10 एंड 3 2 6, ये इस रेशियो में दे रखी है। अब फर्स्ट क्वांटिटी क्या निकालनी है हमें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड शर्ट्स। पहले रेड शर्ट निकाल, चलो हम अलग से लेते हैं, रेड है हमारे पास 10, येलो है 6 और ग्रीन है 5। अब सिर्फ इस पे फोकस करिए, ठीक है, इसको भूल जाइए। तो रेड शर्ट्स एंड देन येलो शर्ट, पहले हमें रेड शर्ट निकालनी है फिर येलो शर्ट निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट व्हेन 2 शर्ट्स आर पिक्ड रैंडमली, ठीक है। तो पहले हम रेड शर्ट्स निकालेंगे, रेड कितनी टोटल 10 है, तो 10C1 कितने में से निकाल रहा है 21 में से, 21C1। साथ में हमें और क्या निकालना है, येलो शर्ट भी निकालनी है, एक ही निकालनी है क्योंकि 2 ही शर्ट निकालनी है टोटल, तो दोनों एक एक निकालनी है, ठीक है, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। येलो कितनी है 6C1 येलो निकालनी है, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी मतलब रेड निकल चुकी, तो अभी सिर्फ हमारे पास 20 बची हैं 20C1, तो ये कितना हो जाएगा 10/21 प्लस 6/20, ये एलसीएम वेलसीएम लेके करेंगे तो ये कितना आ जाएगा
मान लो 420 का एलसीएम है, ये 200 प्लस 126, तो ये हमारा आ गया 326 अपॉन 420, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी 1 आ गई। अब क्वांटिटी 2 निकालनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी येलो शर्ट एंड देन ग्रीन शर्ट। सबसे पहले हमें येलो शर्ट निकालनी है, C61 अपॉन 20, ये भी विदाउट रिप्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। 26C1 प्लस, अब हमें ग्रीन निकालनी है 5C1, रिप्लेस नहीं करना तो 20C1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 21 प्लस 5 अपॉन 20। सिमिलरली 420 एलसीएम हो गया, 120 प्लस 105 इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया, ये कितनी होगी टोटल 225 अपॉन 420। अब ये हम डिवाइड करते फिरेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हमें क्या करना है, स्मार्टली करना है। ये बड़ी वैल्यू है थोड़ी, इससे छोटी वैल्यू को एक, मान लो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे और 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो कौन सा बड़ा होगा इसमें से, ये बड़ा होगा ना 1/2, ये 0.5 आएगा, ये 0.333333 आएगा। सिमिलरली इसमें भी है कि 326 अपॉन 420 करेंगे एक तो हम, और एक हम 225 अपॉन 420 करेंगे, तो कौन सा बड़ा आएगा, ये ऑलरेडी छोटा है, इसको बड़े से डिवाइड करते तो और छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बड़े से डिवाइड करते तो थोड़ा कम छोटा होगा, ठीक है। तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी आ जाएगी, मतलब क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, जैसे कि इसमें दे रखा है, आप ड्राइव कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज इट। रीजनिंग नेक्स्ट में करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये।